मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं और अपनी बाइक या कार में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, जिसकी कीमत आपको 114.55 रुपीज़ चुकाने होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बिहार के बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचते हैं, तो वहीं पेट्रोल आपको 101.86 में मिलता है और झारखंड के रांची में करीब 106.19 में। एक ही देश, एक ही कंपनी का तेल और एक ही क्वालिटी का पेट्रोल, फिर बिहार में कदम रखते ही ये 8 से 12 रुपये प्रति लीटर महंगा क्यों हो जाता है? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है या सरकार की कोई छुपी हुई नीति जो एक आम बिहारी के जेब में सीधा डाका डालती है? आज के इस वीडियो में हम रियल डेटाबेस और इकोनॉमिक्स के आधार पर इस फ्यूल प्राइसिंग स्कैम का विश्लेषण करेंगे। चलिए चलते हैं इसकी गहराई तक। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत में पेट्रोल की कीमत तय कैसे होती है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। जब सरकारी तेल कंपनियां इस कच्चे तेल को रिफाइन करती है तो एक बेस प्राइस तय होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेस प्राइस पूरे इंडिया के लिए सेम होता है। इसके ऊपर केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पादक शुल्क लगाती है, वो भी पूरे इंडिया के सभी स्टेट के लिए सेम होता है, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो या फिर बिहार। तो फिर ये बड़ा अंतर आता कहाँ से है? दरअसल इसके पीछे दो बड़े रीजंस है। पहला भौगोलिक कारण यानी फीड चार्जेस और दूसरा है राज्य सरकार का टैक्स। आइए इन दोनों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कारण आता है लॉजिस्टिक्स से। अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी इसके चारों तरफ जमीन है, कोई समुद्री तट नहीं। भारत के ज्यादातर समुद्री के रास्ते गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र के पोर्ट्स में आता है और यहीं से कोस्टल रिफाइनरी के लिए प्रोसेस हो जाते हैं। अब इस पेट्रोल को पाइपलाइनों और तेल के बड़े बड़े टैंकरों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के डिपो तक पहुंचाया जाता है। चूंकि बिहार समुद्री तट से काफी दूर है, इसलिए कोस्टल स्टेट या उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार तक तेल पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा महंगा होता है। लेकिन यह भाड़ा कीमत में सिर्फ 2 से 3 रुपया का ही फर्क डालता है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जो सीधा राज्य सरकार के टैक्स से जुड़ता है। अब आते हैं सबसे बड़े विलन पर, जिसे कहते हैं वैट यानी वर्चुअल एडेड टैक्स। केंद्र सरकार पेट्रोल पर एक फिक्स रुपया टैक्स लेती है, लेकिन राज्य सरकारें वैट को एक परसेंटेज के रूप में वसूलती है। बिहार सरकार पेट्रोल पर देश के सबसे ऊंचे वैट दरों में से एक वसूलती है, जो करीब 23.58 के आसपास बैठता है और उस पर भी एक अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाता है। इसका सीधा असर यह होता है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है, तो प्रतिशत आधारित वैट के कारण बिहार में पेट्रोल की कीमत बाकी राज्यों के मुकाबले तेजी से मल्टीप्लाई होकर ऊपर भागती है। जब पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड या यूपी अपनी जनता को राहत देने के लिए टैक्स में थोड़ा कंट्रोल रखता है, वहीं बिहार में यह टैक्स का ढांचा काफी ऊंचा और बेहद मजबूत होता है, जिससे बॉर्डर पार करते ही कीमतें अचानक से बदलने लगती है। लेकिन सबसे गंभीर और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये टैक्स स्ट्रक्चर बिहार की जमीनी हकीकत से मेल खाता भी है? डेटा बताता है कि बिहार में बेरोजगारी का दर देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहाँ महाराष्ट्र या बेंगलोर की तरह बड़े IT हब्स, भारी उद्योग या कॉरपोरेट सेक्टर नहीं है, जहाँ से सरकार को बहुत भारी टैक्स रेवेन्यू मिल सके। ऊपर से शराबबंदी के वजह से भी सरकार का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बंद हो चुका है। सरकार का तर्क होता है कि उन्हें सड़कें बनाने और वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो पेट्रोल डीजल से कमाई करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले ही रोजगार की कमी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे जनता पर इतना भारी टैक्स थोपना सही है? जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिससे सब्जी, फल, दवाई और हर रोज की जरूरत का सामान महंगा हो जाता है। यानी बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं और मिडिल क्लास फैमिली पर ये अत्यंत भार थोपा जा रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? बिहार में पेट्रोल महंगा होने का कारण सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि सरकार का टैक्स पर अत्यधिक निर्भरता भी है। इसका सीधा समाधान यह निकलता है कि बिहार सरकार को अपनी वैट दरों को कम करना चाहिए, जिससे पहले से परेशान जनता को कम से कम 8 से 12 रुपये का राहत मिल सके। इसके साथ ही लंबे समय से ये मांग चल रही है कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, ताकि पूरे देश में एक मैक्सिमम टैक्स लिमिट 28% फिक्स हो जाए, जिससे पूरे देश में सेम प्राइस में पेट्रोल मिल सके। लेकिन राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही है। वो नहीं चाहते हैं कि उसका आसानी से कमाने वाला ये जरिया खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी और दंगी को देखते हुए बिहार सरकार को अपना वैट दरों को कम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने बिहारी दोस्त के पास शेयर करें।